सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो। चलिए हम देख लेते हैं यहाँ पे विज्ञान का कक्षा 10वीं का अर्धवार्षिक परीक्षा 2022-23 के लिए प्रश्न पत्र जो कि आपकी परीक्षा के लिए है। सभी क्वेश्चन के आप आंसर यहाँ पे याद करके जाएंगे, बिल्कुल याद आपको आंसर करा दिए जाएंगे सभी के। तो बिल्कुल इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, पूरे क्वेश्चन के आंसर का आनंद लीजिए। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको याद करके जाने हैं क्योंकि परीक्षा में आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं। तो जल्दी से अपने दोस्त को ये वीडियो शेयर कर दीजिए ताकि वह भी सभी क्वेश्चन के आंसर याद कर पाए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है। इनमें से भौतिक परिवर्तन कौन सा नहीं है। यहाँ पे पहला क्वेश्चन है उबलते ऑप्शन है पहला, उबलते पानी से जल वाष्प बनना, एलपीजी का दहन, बर्फ का पिघलकर जल बनना, नमक का पानी में घुलना। भौतिक परिवर्तन कौन नहीं है, यहाँ पे भौतिक की बात कर रहे हैं, कौन सा नहीं है इनमें। तो यहाँ पे इसका पहले का बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, एलपीजी का दहन। यहाँ पे आंसर हो जाएगा आपका एलपीजी का दहन जो है वो भौतिक परिवर्तन नहीं है। बाकी सब ये भौतिक परिवर्तन है, बल्कि ये रासायनिक परिवर्तन है। यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, एलपीजी का दहन जो है भौतिक परिवर्तन नहीं है। अगला क्वेश्चन कह रहा है टमाटर में कौन सा अम्ल उपस्थित होता है। तो यहाँ पे टमाटर में होता है जो वो टमाटर की तरह होता है, ऑक्जेलिक अम्ल, है ना। आंसर याद रखेंगे ऑप्शन नंबर बी, टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा गुण धातुओं द्वारा प्रदर्शित नहीं किया जाता है। तो धातुओं में कौन सा गुण नहीं होता है। तन्यता ये तो होता है, ध्वनिक प्रकृति ये पाई जाती है उनमें, बहुत तेज ध्वनकती हैं, मतलब ध्वनि करती हैं। और चमकहीनता, यहाँ पे ये आपका सही आंसर हो जाएगा क्योंकि चमकहीनता यहाँ पे लिखा हुआ है, चमकहीन नहीं, क्योंकि धातुएं सभी चमकीली होती हैं, आपको पता होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आप आंसर याद रखेंगे। धातुओं का गुण कौन नहीं है, यहाँ पे पूछ रहे हैं, नहीं है तो चमकहीनता नहीं है। चमकीली तो होती हैं लेकिन हीन नहीं होती चमक उनमें, है ना। अगला है आपका, आहार नली का सबसे लंबा भाग होता है। तो यहाँ पे छोटी आंत, ग्रसिका, आमाशय, मलाशय। आंसर पूछ रहा है आपसे कौन सा होता है सबसे लंबा होता है, लॉन्ग जो पार्ट होता है आहार नली का, तो वो कौन सा होता है। यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, छोटी आंत जो होती है वो सबसे लॉन्ग होती है, कै में, आहार नाल के भाग में। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को माना जाता है। यहाँ पे भूख का केंद्र मस्तिष्क के किस भाग को माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर, अग्र मस्तिष्क। जब हम भूख लगती है तो यहाँ पे सूचना पहुँच जाती है कि भूख लग गई है, अब खाना खाने दो, अग्र मस्तिष्क में पहुँचती है सूचना, है ना, भूख का केंद्र। इस प्रकार से यहाँ पे सूचनाओं का आदान प्रदान अग्र मस्तिष्क में होता है। अमीबा में जनन किस विधि के द्वारा होता है। यहाँ पे आंसर है आपका द्विखंडन द्वारा, है ना। अमीबा में द्विखंडन की क्रिया के द्वारा होता है जो जनन होता है। अगला है क्वेश्चन आपका, मनुष्य में लिंग गुणसूत्र की संख्या होती है। तो यहाँ पे जो है आपको पता होगा कि मनुष्य में 23 जोड़े जो हैं लिंग गुणसूत्र पाए जाते हैं। आप आंसर याद रखेंगे, लिंग गुणसूत्र, है ना। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, वाहनों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, उत्तल दर्पण से हम पीछे का देखते हैं मिरर में, है ना। तो यहाँ पे आंसर याद रखेंगे, उत्तल दर्पण, वाहनों में उत्तल दर्पण का यूज किया जाता है। आगे हमारे रिक्त स्थान स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, अम्लीय वर्षा का पीएच मान कितना होता है। तो अम्लीय वर्षा का पीएच मान होता है 5.6 से कम होता है, यानी कि लेस देन 5.6 से नीचे होता है, कम होता है ना। अगला क्वेश्चन है, लंबे समय तक आर्द्र वायु में रहने पर लोहे पर भूरे रंग की पत्र की परत चढ़ जाती है ना। ये किस क्रिया के कारण चढ़ जाती है, ये जंग कहलाती है, और ये संक्षारण के कारण चढ़ जाती है। आप संक्षारण की परिभाषा भी याद रखेंगे, जंग यहाँ पे आंसर लिखेंगे। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र की प्रमुख इकाई क्या है। तो न्यूरॉन होती है ना, न्यूरॉन, आंसर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, यदि पराग कणों का स्थानांतरण एक पुष्प के पुंकेसर से उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर होता है, तो यह प्रक्रिया जो होती है वो स्वपरागण कहलाती है, क्योंकि उसी पुष्प के जो कण हैं वो उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर जाते हैं, तो स्वपरागण हैं। और यदि किसी पर यानी कि पराये के पुष्प वर्तिकाग्र पर उसके परागकण जाते हैं तो पर परागण हो जाएगा। यहाँ पे उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर यहाँ पे कण जा रहे हैं, तो यहाँ पे स्वपरागण आपका आंसर रहेगा, आपका 4th नंबर के खाली स्थान का। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, जब कोई प्रकाश किरण सघन से विरल माध्यम, यहाँ पे सघन से विरल आप याद रखेंगे, सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करती है
तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है। अभिलंब यहाँ पे आंसर होगा आपका अभिलंब, है ना। सरल से विरल माध्यम में, सघन से विरल माध्यम में जा रही है, अभिलंब से दूर हट जाती है। वस्तुओं को हम खालिस्तान की उपस्थिति में देख सकते हैं, तो लाइट की उपस्थिति हम वस्तुओं को देख सकते हैं, यानी कि प्रकाश की उपस्थिति। प्रकाश आंसर भरेंगे आप यहाँ पे, प्रकाश। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका, घरों में सभी विद्युत उपकरण खालिस्तान क्रम में जोड़े जाते हैं, तो समांतर क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में यहाँ पे जोड़े जाते हैं घरों में। समांतर क्रम श्रेणी क्रम अलग अलग होता है, तो घरों में जो यूज़ की जाती है विद्युत उपकरण किस जो है क्रम में जोड़े जाते हैं, समांतर क्रम में। यहाँ पे आंसर आपका समांतर आएगा, यहाँ पे आंसर याद रखेंगे। यहाँ पे आपकी सही जोड़ियाँ स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए सही जोड़ियाँ आप देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन इसका है विद्युत शक्ति, तो विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक क्या होता है, वाट होता है शक्ति का। यहाँ पे आंसर इसकी जोड़ी से मिल जाएगी बी से। अगला है नर हार्मोन कौन सा है, तो नर हार्मोन जो है एस्ट्रोजन, यहाँ पे आपको याद रखना है, एस्ट्रोजन है एक नर हार्मोन, यहाँ पे इससे इसकी जोड़ मिल जाएगी। अगला है आपका मास्टर ग्रंथि, तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है, आपको पता है ना। अगला क्वेश्चन है आपका तारों का टिमटिमाना, यहाँ पे वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण तारे टिमटिमाते हैं। जाइलम जो होता है जल का परिवहन करता है पौधों में। अगला है कार्बन अधातु, तो ये अपरूपता का गुण प्रदर्शित करती है कार्बन, है ना। जिप्सम, तो CaSO4 इंटू 2H2S का रासायनिक सूत्र होता है जिप्सम का। लोहे पर जंग लगना ये संक्षारण की क्रिया है, हमने बताया था ना कि अभी संक्षारण याद रखना आप। तो ये आपकी सही जोड़ियाँ, इस प्रकार से सभी आंसर हो जाते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम आगे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं अगले। एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखिए। पहला क्वेश्चन है आपका बेकिंग सोडे का सूत्र लिखिए, तो यहाँ पे आपको आंसर लिखना है बेकिंग सोडे का NaHCO3, इसका आंसर लिखेंगे NaHCO3, बेकिंग सोडे का सूत्र। ATP का पूरा नाम पूछ रहा है, ATP बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। आपको आंसर याद रखना है क्या, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, पी से प्रदर्शित कर सकते हैं जैसे फॉस्फेट को, लेकिन फॉस्फेट हमें पूरा रखना है आपकी, यहाँ पे पूरा नाम लिखना है क्योंकि, है ना। इस प्रकार से आप इसको लिख देंगे ATP को, है ना, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। लिखते जाइए, आंसर मैं बोलते जा रहा हूँ क्योंकि इस पर उंगली से इतनी अच्छी तरीके से लिखते नहीं बनता है। अगला क्वेश्चन है वायुफिल्म में कायिक प्रवर्धन किस विधि से होता है, तो यहाँ पे मुकुलन विधि के द्वारा वायुफिल्म में जो है वो प्रवर्धन होता है, कायिक प्रवर्धन होता है, वो मुकुलन के द्वारा होता है वायुफिल्म में। अगला मेंडल ने अपने प्रयोग के लिए किस पौधे का चयन किया था, वो आपको पता होगा कि मटर का चयन किया था मेंडल ने, मटर का, माँ से माँ मेंडल, है ना। मेंडल ने कौन पौधा लिया था, मटर का। अगला है द्रवण सूत्र लिखिए। यहाँ पे द्रवण का सूत्र क्या होता है, 1/F होता है, इक्वल होता है 1/U प्लस 1/V। इस प्रकार से आपको दर्पण का सूत्र याद रखना है। ये 1 लिखा है ना, 1 1 1, तीनों ऊपर 1 है, नीचे FUV। इस प्रकार से आप यहाँ आंसर याद रखेंगे दर्पण सूत्र का। अगला है निकट दृष्टि दोष युक्त नेत्र के प्रतिबिंब कहाँ बनता है, रेटिना के पीछे जो है वो यहाँ पे प्रतिबिंब बनता है, रेटिना के पीछे निकट दृष्टि दोष जिसे होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत आवेश का मात्रक है, तो कूलॉम विद्युत आवेश का मात्रक होता है, आंसर याद रखेंगे कूलॉम, है ना। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ तक के सही विकल्प, खालिस्तान, सही जोड़ियाँ, एक शब्द या वाक्य में उत्तर कंप्लीट हो जाते हैं बिल्कुल अच्छी तरीके से, है ना। आगे आपके क्या है, 2 अंकीय क्वेश्चन है, 3 अंकीय है, 4 अंकीय है, 5 अंकीय है। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया कैसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। श्वसन को ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, तो यहाँ पे इन सभी क्वेश्चन के आंसर हमने आपको प्रोवाइड करा दिए हैं अगले वीडियो में। तो जो भी क्वेश्चन इतने रह गए हैं, बहुत सारे क्वेश्चन अभी तो आपके रह गए हैं, तो हमने आपको एक वीडियो पहले से ही चैनल पर डाल दिया है, उसमें सभी के आंसर आपको मिल जाएंगे, तो जाकर के जल्दी से देख लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।